नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से हमारे भारत देश के अंदर जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो एक इतिहास बन चुका है आज, जिसकी कीमत एक महीने पहले कुछ थी और आज बढ़कर कुछ और हो गई है। इसको देखते हुए आज हम अपने देश के समाजसेवियों और जनता से जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो महंगाई बढ़ी हुई है, जैसे रसोई के मसाले, तेल, चीनी, नमक वगैरह और सब्जियों के दाम जिस प्रकार से बढ़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमारे देश के समाजसेवी और हमारे देश की जनता क्या कहना चाहेगी? क्या वो इस बढ़ती हुई महंगाई से खुश हैं या बहुत ही परेशान हैं? और जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसका कारण ये भी कारण हो सकता है कि जो दुकानदार होते हैं, जो जमा कर लेते हैं सामान का और उसे मार्केट में रोक लेते हैं, और रोकने के बाद में जब मार्केट में उसकी चीज़ों की आवश्यकता अधिक पड़ जाती है तो उसके दाम बढ़ाकर वो मार्केट में निकालते हैं। क्या ये भी कारण हो सकता है? आइए हम इसी कारण को भी जानना चाहेंगे अपने देश के समाजसेवियों से और जनता से, और चलते हैं हम अपने भारत देश की जनता और समाजसेवियों के पास। क्या कहना है इस विषय पर? सर, जिस प्रकार से जो हमारे भारत देश के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है, कमर तोड़, गरीबों की कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जो आज तक की रिकॉर्ड में जो इतनी महंगाई नहीं बढ़ी है, इसके विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को ये धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसे ज्वलनशील मुद्दे को इस समय लाए हैं जिसकी ज़रूरत है। तो जो टमाटर इस समय जो बढ़ा हुआ है, इतना महंगा टमाटर हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। अब इसका कारण जो भी हो, लेकिन टमाटर ऐसी चीज़ है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि पैदावार में कमी आई हो। पैदावार में कोई कमी नहीं है। जो पहले पैदा होता था वो आज भी पैदा हो रहा है, लेकिन ये स्टॉकर हैं, ये किसी चीज़ को स्टॉक कर लेते हैं, इसलिए उस चीज़ की कमी हो जाती है। अब गरीबों के लिए टमाटर बहुत अछूता रह गया है। गरीबों की थाली में टमाटर नहीं रह गया। अब इस समय 150 से 200 रुपया किलो टमाटर चल रहा है। बहुत ही गंभीर मुद्दा है, इसको सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। सर, टमाटर के साथ साथ जैसे रसोई की सामान है, जैसे जीरा वगैरह है, अचानक एकदम उसके भी रेट बढ़ गए हैं, और दाल है, तेल है, हाँ जी, सिलेंडर वगैरह, तो इनके विषय में भी आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी इस समय बढ़े हुए हैं। दाल है, सारी दालें हैं, सब 100 से ऊपर हैं। कोई 120, 110 है। कोई भी दाल ऐसी नहीं है जो 100 से नीचे हो। और तुम्हारे जो घी, तेल हैं और मिर्च मसाले हैं, वो सारी चीज़ें बढ़ी हुई हैं। अब इसका भी लोग स्टॉक कर लेते हैं और इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस समय रसोइयों का बजट बिगड़ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से दाल खाए, कहाँ से मिर्च मसाले खाए, कहाँ से लाए? महंगाई बहुत है और सरकार इसे संज्ञान में लें तो अच्छा है। जैसे सर, सरकार के लिए आप कह रहे हैं, तो जो जमाखोर हैं उन पर कार्रवाई करी जाए, और जैसे जो बाबा जी हैं हमारे, बुलडोजर चलाते हैं, तो जमाखोरियों पे भी चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जी, देखिए, मैं आपके चैनल से और मैं हमारे मुख्यमंत्री, बहुत ही युवा मुख्यमंत्री और तर्कशील मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जो भी स्टॉकर हैं उन पर कार्रवाई करें और स्टॉक निकल के बाहर आए, ताकि महंगाई कम हो और लोग अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सकें। थैंक यू। सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के बारे में मैं इस समय यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, महंगाई एक लिमिट से बढ़नी चाहिए, और जब महंगाई नहीं बढ़ेगी तो जो विकास है वो रुक जाएगा। अगर एक ही लेवल पे कोई चीज़ होगी तो विकास नहीं हो पाएगा। तो महंगाई का बढ़ना भी ज़रूरी है, लेकिन महंगाई का इतना बढ़ना मतलब मुश्किल हो जाता है जनता के लिए कि कोई पता नहीं है कि आज 10 रुपये की चीज़ और 10 दिन बाद में वो 100 रुपये की हो गई, 200 रुपये की हो गई। अच्छा, कुछ हमारी हरी साग सब्जियां ऐसी हैं तो उनको हम मान लेते हैं कि मौसम के कारण बरसात हो गई, ठीक है, सब्जियां ख़त्म हो गई, सब्जियां सड़ गई, जाड़े का पाला पड़ा, सब्जियां खराब हो गई, तेज़ धूप है उसमें झुलस गई। तो उस हिसाब से सब्जियों की जो हमारा जो है एक जितनी सब्जी की पैदावार होनी चाहिए वो घट गई, तो ठीक है, मानते हैं कि महंगाई हो गई। लेकिन उसमें भी महंगाई एकदम इतनी सब्जी नहीं कम हो गई कि एकदम जो है महंगाई 10 गुनी 20 गुनी। जहाँ धनिया
जहाँ धनिया 40-50 रुपए किलो अभी कुछ जो है 1 महीने पहले जो है बिक रहा था, वो आज धनिया 400 रुपए किलो हो गया। 8 गुना 10 गुना उसका जो है रेट हो गया। जो टमाटर एक 10 रुपए किलो बिक रहा था 1 महीने पहले, आज वो 250-300 रुपए किलो हो गया। तो महंगाई बढ़ती है, लेकिन इस सरकार में कुछ ज़्यादा ही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतनी महंगाई क्यों बढ़ती है। सर इसका कारण अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि चलिए सब्जियों का मान लेते हैं, लेकिन कुछ वस्तुएं थोक में हमारे पास होती हैं, जैसे प्याज है, लहसुन है, तो इन पे क्यों भाई महंगाई जो है मतलब हुई। जब फसल आती है उस समय प्याज 10 रुपए किलो है और 1 महीने बाद देखते हैं कि 50 रुपए किलो हो गई, तो ये क्या है। सर इसका कारण ये भी हो सकता है, जैसे जो जमाखोर होते हैं जो इकट्ठा कर लेते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सरकार उन पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए और साठ-गांठ करके उनसे पैसा लेने के लिए, अपने खर्चे के लिए पैसा लेने के लिए, ये उन पूंजीपतियों से, जमाखोरों से ये इस तरीके के एक वो करती हैं, इकरार करती है कि ठीक है आप अपने हिसाब से बेचो और हमें पैसा दो। तो ये सब कुछ कारण है। तो ये जो है इस समय जितनी महंगाई हो रही है ठीक नहीं हो रहा है जनता के लिए। बस मैं मैम, जिस प्रकार से आज जो रसोई का हाल बेहाल हो चुका है और महंगाई बढ़ती जा रही है, रसोई के जो वस्तु हैं उन पर भी महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस संबंध में? महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, सारी सब्जियां बहुत महंगी हैं, टमाटर तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है और हर चीज़ महंगी है। दालें हैं, मसाले हैं, सिलेंडर है, सब चीज़ महंगी है। किचन का जो भी है सब चीज़ महंगी हो गई है। पहले इतना महंगाई नहीं थी, अब तो बहुत महंगाई हो गई है। आपके लाइफ टाइम में कभी इस तरीके से महंगाई बढ़ी थी, जैसे कि एकदम डबल होना? नहीं, इतना पहले कभी इतनी महंगाई नहीं हुई। अब तो बहुत महंगाई है हर चीज़ पे, मसाले, सब्जियां बहुत महंगी हैं। गरीब आदमी कैसे खाए सब्जियां, अगर सारा बजट ख़राब हो रहा है किचन का। गरीब आदमी के लिए तो रोटी खाना ही मुश्किल हो रहा है इस समय, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई है कि कोई चीज़ लेने जाओ तो तुरंत ही पता ही नहीं इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। कुछ आता है नहीं सामान और पैसे तुरंत खर्च हो जाते हैं। मैडम, जो महंगाई बढ़ रही है हमारे देश के अंदर, उससे आपको कुछ परेशानी हो रही है या? हाँ, बहुत कुछ परेशानी है किचन में। जैसे टमाटर है, बहुत ज़्यादा महंगा है। जीरा वगैरह मसाला? हाँ, जीरा मसाला है जो कि 80 के भाव का टमाटर है 150 में बेच रहे हैं। हर एक घर में टमाटर मौजूद थे, अब नहीं है। और सब्जी देखो, भिंडी है वो 40-50 बेच रही है। कैसे मतलब भोजन से तो थाली से सारी सब्जियां तो गायब हो चुकी हैं। अब बताओ इतनी महंगाई है, व्यक्ति क्या करे। अच्छा, आपके जीवन में पहले भी कभी इतनी महंगाई देखी है आपने कभी? इतना तो पहले कुछ नहीं हुआ, पहले भी दिक्कतें आई हैं, लेकिन इतनी दिक्कतें नहीं आई हैं। थोड़ी बहुत तो बढ़ती रहती है। हाँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन इतना थोड़ी नहीं कि 80 की जगह आप 150 बेच दो। जी। और जीरा? हाँ, जीरा भी काफ़ी महंगा हो चुका है। सब चीज़ों पर काफ़ी इजाफा है। मैडम, जिस प्रकार से हमारे देश में सब्जियों के, तेल, मसालों के और जीरा वगैरह बढ़ गया रेट, तो क्या आपको दिक्कत आ रही है रसोई चलाने में? बिल्कुल दिक्कत आ रही है रसोई में। हमारे यहाँ तो 1 महीने से टमाटर भी नहीं आए। बताइए, हर चीज़ में अब गरीब आदमी कम से कम प्याज और टमाटर से तो जी लेता है, अब तो वो भी आना मुश्किल हो गया। कहाँ से आए? मजदूर आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके जीवन में कभी इतनी महंगाई हुई है? नहीं, पहले तो इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी अब हो रही है। जो महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम, तेल, मसालों के दाम, तो उससे आपको परेशानी हो रही है? और का परेशानी तो ही रही है भैया, कहाँ से लावे इतना इंसान कमाए और बना पाए रहो। इतनी महंगाई है गई है। आटा कितना महंगा, तेल कितना महंगा, जीरे मीरे कछु ना आ रहा, निरो महंगाई है। अच्छा, आपके जीवन में कभी पहले भी कभी महंगाई हुई है? कभी नहीं ऐसी महंगाई हुई। ये पहली बार ऐसा हो रहा है? हाँ, पहली बार ऐसा। महंगाई बहुत है मैम। जो हमारे देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के दाम, मसालों के दाम, जीरा वगैरह एकदम उछाल पे आ गया, तो इससे आपको रसोई चलाने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? बिल्कुल दिक्कत आ रही है। जो चीज़ खा रहे वो मिल नहीं रही है और गरीब आदमी क्या करेगा, उसके महंगाई के बारे में बहुत है। अब जो चीज़ खा रहे हैं वो चीज़ मिल नहीं रही, जाते हैं तो मुँह दाब के चले आते हैं। और महंगाई के हिसाब से भैया छोटी मोटी नौकरी है, छोटा मोटा काम है, तो वो मिल नहीं रहा है छोटे मोटे कर्मचारियों को। तो उससे तो महंगाई हर चीज़ समस्या तो दिक्कत है। रसोई में जाते हैं तो डिब्बे खाली पड़े रहते हैं सब।
अच्छा, जो महंगाई इस समय बढ़ी हुई है तो आपके जीवन में कभी इतनी महंगाई बढ़ी है? नहीं, कभी नहीं बढ़ी। पहली बार ऐसी महंगाई? पहली बार ऐसी महंगाई। सर, जिस प्रकार से जो हमारे देश के अंदर रिकॉर्ड तोड़ और गरीबों की कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए क्या कारण हो सकते हैं महंगाई बढ़ने के, क्या महंगाई के दो कारण हैं जी। एक कारण तो ये है भाई, ये लोग बाग इकट्ठा कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं, रेट बढ़ा के फिर बेचते हैं जी। और दूसरी बेरोजगारी जी। सबसे ज़्यादा मुख्य कारण जो है बेरोजगारी का है। अगर रोजगार बढ़ेगा तो कोई महंगाई नहीं है। किसी बात की भी परेशानी हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। हमारे योगी जी, मोदी जी ये बैठे हैं, हमारे देश की रखवाली कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर हाथ धर के बैठे हैं। हमें तो शुक्रगुजार है इन लोगों का जो इतना हमारे लिए। अच्छा, जिस प्रकार से जो जमाखोरी करते हैं ये दुकानदार, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं योगी जी, मोदी जी? अब ये तो साहब इनका पता है नहीं को क्या कारण है। पर करना तो चाहिए ना। करना क्यों नहीं चाहिए? जब इतना कर रहे हैं जी जी। बिल्डोजर वाले बाबा बन रहे हैं जी जी। तो बिल्डोजर वाले बाबा बन के इनको ही काम करे। मतलब जो जमाखोरी कर रहे हैं उनके लिए, उनके खिलाफ बिल्कुल बिल्डोजर चलना चाहिए, तभी तो हमारे योगी जी और मोदी जी जिंदाबाद होंगे। ओके। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।